नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के वजीरपुर विधानसभा जिला केशवपुरम में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे भरत वाटवानी जी हैं जो कि संयोजक हैं सिंगी प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश के। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, चांदनी चौक लोकसभा को लेकर बात करेंगे। यहाँ के परवीन खंडेलवाल जी जीत के आए हैं, तो सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे उनकी जीत पे आप? बस भारी मतों से जीत के आए हैं हमारे भाई परवीन खंडेलवाल जी। हमारे व्यापारी नेता भी हैं और ऐसा स्वभाव है कि पहले दिन से ही काम करना शुरू कर दिया। जनता की अदालत उन्होंने शुरू कर ही दी है जो उन्होंने बोली थी आपके द्वार। तो ये उनके वर्चस्व से नज़र आता है कि जो हमारे क्षेत्र को जिस तरीके का एमपी चाहिए था वो हमारे माननीय मोदी जी ने दिया है। सर मगर 10 साल यहाँ के हर्षवर्धन जी भी रहे, तो क्या लगता है उन कामों को आगे लेके चलेंगे परवीन खंडेलवाल जी? बिल्कुल करेंगे जी। उन्हीं का जो पौधा लगाया हुआ है चांदनी चौक क्षेत्र में उसी को उसमें पानी डालेंगे और इसमें सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ करके संगठन के साथ कार्य करेंगे। ये नज़र भी आ रहा है और ऐसा किया भी है क्योंकि इस बार वो इलेक्शन 89,000 से जीते हैं। तो ये दर्शाता है कि संगठन उनके साथ है। अच्छा, चुनाव के समय में जैसे जनता के बीच में वो गए, लोगों से उन्होंने अपील की, वोट की कि मैं जीतूंगा तो ये काम करूंगा, तो क्या क्या कामों की और ज़रूरत है इन क्षेत्र की? पूरे क्षेत्र को, पूरे दिल्ली को विकास की ज़रूरत है। दिल्ली का विकास सिर्फ इसी कारण रुका हुआ है क्योंकि कई सालों से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिस कारण यहाँ का विकास रुका हुआ है और दिल्ली काफ़ी पीछे जा चुकी है। इसमें हमारे माननीय मोदी जी का योगदान बहुत ज़रूरी है और उसके साथ जो इन्होंने इस बार परवीन खंडेलवाल जी को हमारा एमपी बना के भेजा है, उससे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो हम फेस कर रहे हैं, दिल्ली की जनता फेस कर रही है, वो इस बार नहीं करेगी। सर मगर 400 का नारा लेके चल रहे थे आप, हर जगह जा रहे थे मोदी जी का 400 का नारा, राम मंदिर का मुद्दा, मगर 240 सीटों पे आप सिमट के रह गए, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, भारतीय जनता पार्टी का जो मेन मुद्दा था वो विकास का मुद्दा था। 400 पार तो जनता कह रही थी और जनता का ये प्यार था और हमने सुना और हमने भी यही कहा कि 400 पार होंगे तो जनता के साथ मिलकर के विकास होगा। जैसे पिछले 10 सालों में विकास हुआ है वो आज तक कभी विकास नहीं देखा गया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे कार्य हुए, किसी भी क्षेत्र में देख लो, महिलाओं के क्षेत्र में देख लो, किसानों के क्षेत्र में देख लो, चाहे आप धार्मिक क्षेत्र में देख लो, पूरे भारत को उन्होंने नक्शा बदल दिया और विश्व में आज भारत जिस स्थान पे पहुंचा है वो सब विकास के कारण पहुंचा है। असली हाँ जी। अयोध्या का जो आपने देखा रिजल्ट सर, काफ़ी मतलब। देखो, अयोध्या का जो रिजल्ट आया है वो हो सकता है कि कई बार क्षेत्र के अंदर विकास हो रहा होता है और कई बार ऐसी बात हो जाती है, परंतु आप ये देखेंगे कि यूपी के अंदर, आप फिर बात करेंगे आप यूपी की, यूपी के अंदर भी जब आप ये देखें कि पिछला रिकॉर्ड उठा के देखेंगे कि जब एक बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सब अलग अलग इलेक्शन लड़ रही थी, उनका विकास का मुद्दा नहीं था, उनका मुद्दा था सिर्फ मोदी जी की सरकार को ना बनने देना। तो इन्होंने क्या किया है कि चाहे उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करा कि हम चाहे कुछ भी करें, हमने भारतीय जनता पार्टी को हराना है। उनका सिर्फ एक ही मुद्दा था, हमारा मुद्दा विकास का था। ये राजनीति, देश की राजनीति में देखेंगे तो जो परसेंटेज हमारी आती थी उसके अंदर सारे जने जो ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी समाज का भला नहीं किया, वो सारे इकट्ठे होकर के हमें हराने लगे। फिर भी हमारी सरकार आ गई। ये एक बार ऐसा हुआ है, मगर अगली बार इनका सबका पत्ता साफ होगा। क्या ये भी एक वजह था, संविधान बदलने की बात चल रही थी, ये भी एक माइनस संविधान पॉइंट मानते संविधान कोई बदला नहीं जाता। संविधान के अंदर चेंजेस होते हैं तब वो सारे जनता के लिए होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जितना भी कार्य कर रही है, जो भी आपके बिल पास हुए, अयोध्या का मंदिर डेवलप्ड हुआ, मथुरा का बनेगा, काशी का बनेगा, ये सारे जनता के लिए है। सारे सब मिल करके कार्य करेंगे तो भारत का विकास होगा। ये तो सिर्फ झूठ है कि इन्होंने कहा कि संविधान बदल देंगे। हम संविधान किस लिए बदलेंगे? संविधान हम आपके लिए बदलेंगे। अगर कोई बदलाव होगा तो जनता के लिए होगा। तो ये तो मुद्दा है ही नहीं। सर आप जैसे सिंधी प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश के संयोजक भी हैं आप, तो अपने संगठन को लेके किस तरह विस्तार कर रहे हैं आप? दिल्ली के अंदर लगभग 10 लाख सिंधी हैं और हमारे हर विधानसभा के अंदर हमारी पंचायतें बनी हुई है। लगभग हमारी 80 संस्थाएं हैं पंचायतों को मिला करके दिल्ली के अंदर। और हर क्षेत्र के अंदर 1947 के बाद अब सिंधी समाज पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। हमारा तो अखंड भारत का सपना है, जल्द से जल्द हम अखंड भारत के सपने को पूर्ण करेंगे और हमें पता है मोदी जी इस कार्य को कराने में हमें और सफलता सर इसके मिलेगी। अलावा भी आप काफ़ी संगठनों से जुड़े हैं सर, छोटा छोटा सा आपके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। वजीरपुर के अंदर मैं फेडरेशन में वाइस प्रेसिडेंट हूँ।
अशोक विहार ट्रेडर्स एसोसिएशन में मैं चेयरमैन हूँ, रामला कमेटी से जुड़ा हूँ। तो मैंने ये देखा है कि वजीरपुर क्षेत्र के अंदर भी हमारे साथ जितने भी हैं, हमारे को काफ़ी विकास की ज़रूरत है। यहाँ पर भी हमारे को क्षेत्र में काफ़ी विकास चाहिए। तो इसके लिए हमें उम्मीद है कि हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी हमारी सेंट्रल मार्केट अशोक विहार का और पूरे वजीरपुर का, जय जय कॉलोनी का सबका विकास करेंगे और हम भी उनका पूरा साथ देंगे। और आपकी मतलब सोशली में आप जो काम कर रहे हैं सर, किस किस तरह की आपकी एक्टिविटीज़ है क्षेत्र के बीच? सिंधी पंचायत अशोक विहार हमारा स्थान है, जो पूरा समाज वहाँ पर हम एक आपस में बैठ करके समाज सेवा करते हैं। और अशोक विहार ट्रेडर्स एसोसिएशन जहाँ पर मैं चेयरमैन हूँ, तो हम अशोक विहार ट्रेडर्स एसोसिएशन में तो व्यापारियों के हित के लिए कार्य सोचते हैं कि हर बार कोई ना कोई स्कीम्स लेकर के आएँ। हम दीपावली मेले का आयोजन करते हैं ताकि यहाँ पर नए नए ग्राहक आएँ और बाहर के क्षेत्रों से भी आएँ, और समाज के माध्यम से पूरे समाज को जोड़ा हुआ है। और यहाँ पर जितने भी संगठन है सबके साथ मेल जोल है हमारा। फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाए जाते हैं और हमारे साथ कई ऐसी सामाजिक कार्य हैं जिसके अंदर हम सिंधी पंचायत के भवन में करते हैं। अच्छा, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 समय काफ़ी नज़दीक है सर, अब इससे तैयारी भारतीय जनता पार्टी की अभी से शुरुआत हो चुकी है सर, इस पे क्या कहेंगे? देखो, आम आदमी पार्टी की हार की शुरुआत हो चुकी है कि आपने देख लिया कि पूरी दिल्ली के अंदर एक भी सीट नहीं आई है। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब दिल्ली वाले अब अपना विकास चाहते हैं। दिल्ली में जो विकास रुका हुआ है, दिल्ली के अंदर जो गंदगी फैली जा रही है, आप देखेंगे जगह जगह पे इतनी गंदगी है। और अब तो इन्होंने कहीं भी कोई ऐसा आपको कार्य नज़र नहीं आएगा सिर्फ फ्री के अलावा। अब वो फ्री की चीज़ें जनता ले करके दुखी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ काम धंधे सबके ख़त्म हो चुके हैं। तो इसके लिए अब जनता तैयार है इस बारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के कोई लिए। विजन है आपके पास कोई दिल्ली में? तो दिल्ली में कोई विजन है आपके पास, कोई मुद्दे हैं कोई आपके पास? दिल्ली में सारे मुद्दे हैं जी। दिल्ली में एक बारी मोदी जी आ गए तो दिल्ली एकदम ऐसी बन जाएगी कि यहाँ पर सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है सबसे ज़्यादा, यहाँ पर काम धंधे लोगों के थोड़े डिस्टर्ब हो गए हैं। यहाँ पर गंदगी इतनी फैल चुकी है, जगह जगह पर पटरियाँ लग चुकी हैं। आप देखेंगे दिल्ली का बुरा हाल हो चुका है। पहले रोड डेवलपमेंट बहुत अच्छी थी, अब इनकी जो रोड डेवलपमेंट है वो भी एक अपर लेयर बना देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे पार्कों की सफाइयाँ नहीं हो रही, पार्कों में कूड़ा पड़ा हुआ है। ये सारी जो चीज़ है ये अब ठीक करने के लिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी तैयार है। मगर दिल्ली विधानसभा चुनाव भी सर मोदी जी के चेहरे पर लड़ेंगे आप? मोदी जी तो हमारे आदरणीय हैं, चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है। कमल का फूल हमारा परम धर्म है और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के तो हमारे आदरणीय नेतृत्व में दिल्ली का चुनाव लड़ा जाता है। और हमेशा चुनाव जब भी लड़ा जाता है हमेशा मुद्दों पे लड़ा जाता है। चेहरा है कोई सर दिल्ली में, कोई मुख्यमंत्री का कोई? ये तो जी हमारी जो संगठन है वो डिसाइड करता है चेहरा। हमारा काम है कार्य करना, और हमारा जनता तक हमारा बेसिकली काम क्या होता है कि हम आखिरी सीट पे बैठ करके जनता के साथ संपर्क करें, और जनता का जो व्यूज़ है वो आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि जनता दिल्ली की दुखी हो चुकी है। अब उनको बदलाव के लिए भारतीय जनता पार्टी चाहिए। 25 साल का वनवास टूटने जा रहा है इस बार भरत जी। देखो, वनवास 25 साल का टूटे चाहे कुछ हो जाए, ये सब जनता वोट डालती है। बिल्कुल सर। और जनता के अंदर क्या हुआ, झूठ की राजनीति और आपस में फूट की राजनीति, ये इस टाइप की राजनीति समझ चुकी है। अब जनता को ये तो सर बीजेपी कह रही है तो झूठ की राजनीति, आम आदमी पार्टी को जनता काफी सपोर्ट कर रही है। विकास होता है ना। फिर अगर आप मुद्दे पे लड़ते तो विकास करते। आप सामने आपके विकास है, मैं चलता हूँ, मैं आपके मीडिया के माध्यम से आपको इसी मार्केट में जहाँ बैठे हुए हैं मैं वहाँ पर ही आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से पार्कों की हालत कर रखी है इन्होंने। किस तरीके से हमारी मार्केट के अंदर 30-25 साल से कोई यहाँ पर रोड तक नहीं बनी है, लाइटें नहीं लगी हुई हैं, यहाँ पर स्मैके बैठे रहते हैं। विधायक जी का काम क्या था सर क्षेत्र में? देखो, विधायक जी का काम क्या था, विधायक जी ने तो कभी यहाँ पर आकर के आप देख लीजिए ना। मैं विधायक के बारे में क्या बोलूँ, मैं तो आपको पूरी सरकार के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ काम ही नहीं हुआ। काम ही नहीं हुआ सर। ठीक है सर। और अपने दर्शकों को कुछ अपील देना चाहेंगे भरत जी? बस मैं इस न्यूज़ के माध्यम से आपको ये अपील करूँगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में ख़ास तौर पे ध्यान रखें, इस बार आप ना चूकें कोई भी किसी भी कीमत पे। अगर आप देखो, सेंटर में अगर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो आपको दिल्ली के अंदर भी ये तख्ता बदलना पड़ेगा अगर दिल्ली में विकास चाहते हो। दिल्ली में मुद्दों के हिसाब से हमारे हर मोदी जी बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं दिल्ली को सुधारने के लिए। बस आपके कीमती वोट की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भरत जी। तो ये हमारे सीधी बात भरत वाटवानी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।